नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे केवन स्टडी चैनल में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की योजनाएं। तो इस वीडियो में हम उत्तराखंड की योजनाओं को, उनके जो डेट और ईयर हैं उनको ट्रिक के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि जब कभी ये क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमसे ये गलत ना हो। क्योंकि अक्सर जो है बहुत सारी योजनाओं को याद करके, उनके डेट ईयर को याद करके वो मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा गलत वो योजना हो जाती है, उनका जो है डेट हमसे जो मैच नहीं हो पाती है। बहुत सारी योजनाओं को याद कर लेते हैं तो इसलिए ऐसा ना हो। जब कभी भी कोई भी योजना आए और हमारे दिमाग में फटक से क्लिक कर जाए कि उसकी जो कौन से ईयर को है और उसका डेट क्या है, मंथ क्या है, तो इस वीडियो में आज हम वही देखेंगे और उसको याद करने की एक ट्रिक से जो है कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 2015 को, और जिसमें जो है 20 रुपये प्रति थाल के हिसाब से भोजन की व्यवस्था है। तो हमें मालूम है कि ये 15 अगस्त 2015 को ये योजना शुरू हुई। तो ये याद कैसे करें कि इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना का नाम आते ही हमें 15 अगस्त 2015 हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए। तो इसमें क्या है, इसमें एक सेंटेंस हमें याद करना है, वो ये कि जैसे कैंटीन में हमने 20 रुपये थाल के हिसाब से भोजन किया। उसके बाद कैंटीन में खाना खाने के बाद हमने क्या बोला? हमने बोला, अम्मा पानी पिला दो, पिला दो। बस हमने बोलना है, अम्मा पानी पिला दो। और ये सेंटेंस है इस योजना को याद करने के लिए। अब कैसे? देखिए, हमने खाना खाया और बोला, खाना खाने के बाद पानी मंगाया अम्मा से और बोला, अम्मा पानी पिला दो। अब देखो, अम्मा अम्मा के सेंस में अम्मा का जो लेटर अम्मा से हम याद करेंगे मंथ अगस्त। तो अम्मा जैसे ही हम बोले तो अगस्त का हमें ये मैच कर रहा है, ये सेंस आ जाएगा। पानी का मतलब 15 से हम लगा देंगे और पिलाने का मतलब हम लगाएंगे 15। तो देखो, पानी पौ 15, पिलाना 15। तो इस तरीके से इस सेंटेंस से हमें, जैसे ही इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना कब की गई एग्जाम में आता है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा भोजन और फिर पानी पिलाने वाली बात, यानी अम्मा पानी पिला दो। तो सीधे हमें पता लग जाएगा, अम्मा अगस्त, पानी 15, पिला दो 15। तो 15 अगस्त 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। याद? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो राज्य स्थापना की 16वीं वर्षगांठ पर अर्थात 2016 को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत की। ये हमें पता है। अब हमें याद कैसे करें कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार जैसे ही आ रहा है हमारे दिमाग में 2016 आ जाए? तो देखिए होता क्या है, इसमें हम क्वेश्चन में देखेंगे रत्न, एक चीज़ को हम पकड़ेंगे, क्या है? रत्न। और रत्न की बात करेंगे तो रत्न जो होता है आभूषण या कीमती चीज़, और कीमती चीज़ कहाँ पे पहनी जाती है? शीर्ष पर। यानी जो महंगी चीज़ है उसको सही तरीके से रखा जाता है। यानी हम अगर हम शरीर की बात करें तो रत्न अगर हम पहने तो शीर्ष पर, जैसे पुराने राजा महाराजा अपने मुकुट जब पहनते थे तो उनके मुकुट पर जो है वो महंगे महंगे आभूषण या रत्न जड़े रहते थे। तो इस सेंस में हमें याद करना है इस योजना को, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो हमें रत्न जैसे आएगा हमें बनना चाहिए रत्न और शीर्ष, ठीक है ना, शीर्ष पर पहने जाते हैं। तो ये हमें याद करना है। तो शीर्ष से बन जाएगा आपका 16। तो हमें पता लग जाएगा कि उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई भैया? तो वो हुई आपकी 2016 में, ठीक है ना। तो इससे हमें याद आ जाएगा। तो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से रत्न और शीर्ष याद करना है तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि 2016 में ये योजना शुरू की गई। याद? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? 2014 में की गई। और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। तो हम मेरी गांव मेरा सड़क योजना 2014 में, ठीक है। अब याद कैसे करें? या कि हमें मेरा गांव मेरी सड़क योजना जैसे ही आए तो हमें पता लग जाए कि 2014 में है। तो इसके लिए क्या करना है? तो देखिए, मेरा गांव है और मेरी सड़क है। तो अब क्या करना है कि इसमें जो सड़क बन रही है, यानी कहने का मतलब मेन रोड से, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये एक मेन रोड है, ठीक है ना। मेन रोड, यहाँ तक गाड़ी आई, गाड़ी के बाद जैसे किसी व्यक्ति का गांव है यहाँ पे, जैसे किसी व्यक्ति का हम गांव मान लेते हैं यहाँ पे है, तो
गांव में घर है मतलब उसका यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ तक मेन रोड तक उसकी गाड़ी आई, अब उसके पास जो है लगेज है, सामान है, तो उसको ले जाने के लिए किसी आदमी को बुलाना या फिर उसको बड़ी मुसीबत से अपने गांव तक पहुंचने में, अपने सामान को ले जाने में परेशानी होती थी। तो इस योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सरकार के द्वारा जो है 1 किलोमीटर तक की सड़क जो है मनरेगा के तहत जो बनाई जाएगी बोल रहा है। तो अब जैसे ही जब सड़क बनी, तो सड़क बनने पर क्या हो गया, उसको क्या हो गया, आसान हो गया अपना सामान ले जाने के लिए, घर तक ले जाने के लिए आसानी हो गई। गाड़ी तक तो उसने गाड़ी तक तो उसको उसके सामान को छोड़ दिया गया। अब वहाँ से ले जाने के लिए उसको पगडंडी के सहारे पहले जाना पड़ता था, परेशानी होती थी सामान के साथ, लेकिन अब रोड बनने से जो है आसानी से वो अपने घर तक पहुँच जाएगा। तो हमें याद ये करना है इस योजना में, ताकि हमें 2014 याद रहे। तो मतलब उसको सामान अब आसानी से वो ले जा सकता है, मतलब उसको आसानी से वो चल सकता है, मतलब अपने सामान को आसानी से जो है ले जा सकता है या चल सकता है। ठीक है, चलना से मतलब है अपने सामान को वो आसानी से ले जा सकता है, या अब आसानी से वो जा सकता है या चल सकता है। ठीक है ना, चल सकता है। तो इस सेंस में अगर आप याद करेंगे, चलने से संबंधित आप याद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, चलने। ठीक है ना, तो 2014 मेरा गांव मेरी सड़क योजना, तो अब उसको अपना सामान ले जाने में या चलने में आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, गांव तक ले जाएगी। तो चलने के सेंस में आप देखोगे कि 2014 चलना यानी 2014। ठीक है ना, तो इसको ये देखो, ये हुआ चलना, अगर चलना है चलो ना, ठीक है, चलना है तो उसके लिए आपको 14 का सेंस आ जाएगा, तो आपको ये योजना बन जाएगी, आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है ना, तो इस मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, 2014 में। तो ये हमेशा याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा गांव मेरी धन योजना की शुरुआत कब की गई, ये भी 2014 में। इसके तहत गांव में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है। इन भवनों को सरकार स्कूल, अस्पताल, ITI, आंगनबाड़ी जैसी संस्थान खोलने के लिए किराए पर लेगी। तो ठीक है, हमें याद है मेरा गांव मेरी धन योजना 2014 को आई थी, और इस योजना में क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने गांव में भवन इन्वेस्ट कर सकता है, भवन खोल सकता है, और जिसको सरकार जो स्कूल, अस्पताल, ITI, आंगनबाड़ी से खोलने पे किराए पे लेगी, तो उसको किराया मिलेगा उससे। ठीक है, तो हमें इसे याद करना है कि मेरा गांव मेरी धन योजना उस व्यक्ति का गांव है, और उसने धन पाने के लिए क्या किया, एक भवन खोला, एक भवन जो है भवन बनाया और उसे किराए पे लगा दिया। किराए पे क्यों लगाया, किराए पे भवन लगा, सरकारी योजना के तहत कोई भी आंगनबाड़ी, ITI वहाँ पे खुली तो उसे किराया मिला। ठीक है ना, क्या मिला, किराया मिला। तो बस हमारा ये योजना में हमारे को जो है ईयर याद हो जाएगा, किराया मिला। अब वो किराए से क्या करेगा, यानी कहने का मतलब है भवन क्यों बना रहा है, भवन बना रहा है अपनी आजीविका को चलाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए कमा रहा है, आजीविका को चलाने के लिए। ठीक है ना, तो ये बनेंगे आजीविका को क्या करने के लिए, चलाने के लिए। तो मेन इसमें भी बनता है क्या, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है ना, तो चलाने के सेंस में फिर बन गया, तो यानी कहने का मतलब है चलाने के लिए। तो चलाने के लिए क्या, चौलाने, चौ से बन रहा है सेंस 14 का, चौ से क्या बन रहा है, सेंस बन रहा है देखिए 14 का। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि मेरा गांव मेरी धन योजना की शुरुआत कब हुई, 2014 में हुई। तो ये भी बन गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में नई पर्यटन नीति को मंजूरी कब दी गई, तो राज्य में जो नई पर्यटन नीति है वो 28 सितंबर 2018 को आई हुई थी। अब हमें याद कैसे करना है कि हमें नई पर्यटन नीति कब आई, और हमें याद रहे कि 28 सितंबर 2018 को आई थी। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे कोई भी पर्यटन नीति आती है राज्य सरकार के द्वारा, तो वो क्या करती है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होती है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि उस राज्य में राजस्व में वृद्धि हो और जो है पैसा आए, तो इसी चीज़ के लिए होती है। तो यहाँ पर राज्य में नई पर्यटन नीति की बात कर रहा है, तो हमें याद करना है नई पर्यटन नीति, यानी पर्यटनों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना अपने राज्य में। तो अब बुलाने के लिए क्या है कि हमारे उत्तराखंड में गर्मियों में तो पर्यटन आते ही आते हैं, ठीक है, वो सही बात है, लेकिन जाड़ों में भी आए, तो इसको इस सेंस में हमें याद करना है इस योजना को कि जाड़ों में भी आए। तो यानी कहने का मतलब नई पर्यटन नीति का मतलब पर्यटनों को लुभाना ताकि जाड़ों में भी आए। तो शीत से बन जाएगा, यानी जाड़ा, शीत का मतलब हो गया कि जाड़े से, कि जाड़े में भी आए ज़्यादा से ज़्यादा, तो शीत से बन गया। इसका महीना ले लें तो ये बन गया महीना, तो सितंबर हो गया, महीना सितंबर हो गया, और 2018। और पर्यटन क्यों आते हैं, पर्यटन आते हैं घूमने के लिए। पर्यटन किस लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, या फिर क्या करने के लिए आते हैं, इंटरटेन करने के, ENTER, इंटरटेन करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, घूमने के लिए आए, इंटरटेन करने के लिए आए। तो
जाड़े में भी आए यानी शीत में भी आए, किसके लिए, घूमने के लिए और इंटरटेन करने के लिए। तो आपको देखो इंटरटेन से ही आप जब बोलोगे इंटरटेन 2-3 बार तो आपको सेंस आएगा, 18 का सेंस आएगा। इंटरटेन, इंटरटेन मैं बोल रहा हूँ, इंटरटेन है तो हम बोले इंटरटेन, तो 18 का सेंस आ रहा है, किसका आ रहा है, 18 का सेंस आ रहा है। इंटरटेन करने के लिए पर्यटन आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, किसमें, जाड़े सितंबर में भी आए, ताकि जो है हमारे उत्तराखंड या किसी भी राज्य सरकार को फ़ायदा हो पर्यटनों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्य में बुलाने के लिए। तो ये इस सेंस में हमारा क्या बन जाएगा, सितंबर 2018। तो नई पर्यटन जो नीति आई वो कब आई, सितंबर 2018 को आ गया। तो डेट जो है ज़रूरी नहीं है, डेट तो इतना ज़रूरी नहीं है, आपको मंथ मालूम होगा और ईयर मालूम होगा तो आप बना लोगे। ज़्यादा मंथ और ईयर ही होता है, डेट तो रेयर केस में पूछा जाता है, मंथ तो डेट के साथ आएगा तो आप सही आंसर, आपको सही क्लिक आप कर जाएंगे। तो राज्य में नई पर्यटन नीति कब आई, सितंबर 2018। तो ये याद रखेंगे, ये फैक्ट तो हमेशा याद रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। ये बोल रहा है अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई। ये की गई 9 नवंबर 2009 को। तो ये तो ठीक है, चलो अटल आदर्श ग्राम योजना हमने याद कर लिया, 9 नवंबर 2009 को की गई, लेकिन याद कैसे रहे। अब जैसे ही अटल आदर्श ग्राम योजना आएगा तो आपको समझना छोटे से सेंस में कि जैसे अटल है, हम क्या लिखते हैं, अटल लिखते हैं ना, ATAL, अटल हमने लिख लिया। आदर्श को क्या बोलते हैं, आदर्श को बोलते हैं आइडियल, क्या बोलते हैं, IDEAL, आइडियल बोलते हैं। तो अब देखा अटल आइडियल, तो आज थोड़ा सा इंग्लिश में बोलेंगे, अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब, याद करने के सेंस में। तो अटल ATL IDEL, आइडियल तो आदर्श होता है, ग्राम योजना तो अटल आइडियल मतलब अटल आदर्श जो योजना है वो किसके लिए है, गांव के लिए, गांव के लिए एक प्लानिंग है, ठीक है, गांव के लिए एक योजना है, क्या है, गांव के लिए एक योजना है, ठीक है ना, गांव के लिए क्या है, एक योजना है। तो ठीक है, तो आप कैसे याद करना है, आपको याद करना है अटल आइडियल, अटल आदर्श योजना है किसके लिए, गांव के लिए है। तो सीधे इसको इस तरीके से याद करना मेरे दिमाग में है कि अटल में आप लेटर को देखना, आप जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस सेंस में। और प्लानिंग है, ठीक है, प्लानिंग मतलब 9, प्लानिंग मतलब प्लानिंग 9। अगर आप प्लानिंग नहीं भी करोगे, 9 नहीं भी करोगे तो अटल और आइडियल को आप इसके लेटर को आप काउंट कर लेना इस सेंस में। तो इसलिए आपको उसके पूरे लेटर नज़र आ रहे हैं कितने, 9, पूरे 9 हैं, कितने हैं, 9 हैं। तो इससे जो है आपका मदद मिलेगी इस योजना को याद करने के लिए। अटल आइडियल बोलेंगे, प्लानिंग है एक किसके लिए, गांव के लिए, प्लानिंग निंग निंग है तो 9 का सेंस आ रहा है, और अटल आइडियल को भी गिन लोगे तो इसके लेटर भी 9 आ रहे हैं। तो ये एक अटल आइडियल प्लानिंग है किसके लिए, गांव के लिए है, ठीक है ना। तो इससे हमें 9 के लेटर्स को गिनोगे तो 9 आ जा रहा है, तो सीधे सीधे हमारा इस योजना से रिलेटेड जो इसका ईयर भी याद हो जाएगा और जो है डेट भी याद हो जाएगा। तो 9 आया है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 9 ये हो गया, ठीक है। नवंबर 9, नवंबर है 9, नवंबर आ रहा है ना, तो ये नवंबर भी बन गया, 9 9 नवंबर भी हो गया, और 2009 सब 9, ठीक है ना। तो इसके लेटर से हमें पता चल जाएगा कि अटल आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत हुई वो 9 नवंबर 2009 को हुई, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना की शुरुआत कब हुई। ये हुई 2014 में, ठीक है। अब इसे कैसे याद करना है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना जो शुरुआत हुई 2014 में हुई, ठीक है हुई, लेकिन अब याद कैसे रहे कि इसके साथ हमें इसमें 2014 ये रहे। तो देखो मेरे बुजुर्ग हैं और तीर्थ योजना, देखो तीर्थ योजना, तीर्थ योजना का मतलब क्या होता है, जब हम तीर्थ में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो उसके लिए जब हम तीर्थों में जाते हैं घर से, तो जब जगह जगह में हम देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यही तो करते हैं, फिर तीर्थ आता है, तीर्थ में हम जो पूजा पाठ के मंदिरों में देखते हैं। तो कहने का मतलब जो है तीर्थ करने के लिए जो है इधर उधर घूमते हैं, बीच में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं टूरिस्ट प्लेसेस हम देखते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, ओवरऑल यही है। तो बुजुर्गों क्या करते हैं, तीर्थ के लिए गए हैं। तो इसको इस सेंस में याद करना, जैसे राम भगवान, जैसे राम भगवान का क्या था, राम भगवान का आप देखते हैं 14 वर्ष का वनवास था, क्या था, 14 वर्ष का वनवास था, 14 वर्ष का वनवास था। तो 14 वर्ष के सेंस में इसे याद करना है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, राम भगवान ने 14 वर्ष का वनवास किया, तो 14 वर्ष का वनवास जंगलों में बिताया। तो उन जंगलों में इधर उधर जगह जगह लोगों से मिले, नई नई चीज़ें उन्होंने देखी, भ्रमण किया एक तरीके से। तो उनका जो वनवास था 14 वर्ष का था। तो इस सेंस में हमने लेना है मेरे बुजुर्ग को तीर्थ योजना की,
जाना है, तीर्थ जाना है, तो वो भी अलग अलग जगह घूमेंगे। कैसे कैसे घूमेंगे? जैसे राम भगवान 14 वर्ष के वनवास में इधर उधर मतलब घूमे, उन्होंने देखा चीज़ों को। तो इस सेंस में अगर आप लेंगे तो आपको नहीं बोलेंगे मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014, ठीक है ना। तो इस सेंस में आप नहीं बोलेंगे, हमेशा याद रहेगा। तो ये 2014 हमेशा याद रहा। फिर आता है नेक्स्ट जो है, इसी 2014 के बाद इसका नाम बदलकर बाद में पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना कर दिया गया। अब चीज़ वही है, तीर्थ योजना भी वही है, बुजुर्ग की जगह क्या कर दिया, मातु पितु तीर्थ योजना कर दिया। अब मातु पितु तीर्थ योजना कैसे कर दिया, इसमें भी कैसे याद करोगे 2017 याद करना है, मातु और पितु, तो हो गया मातु 1 + 1 कितने हो गए 2, 2 है, ठीक है। 1 + 1 कितने हैं 2 है, ठीक है ना। कितने हो गए, मातु और पितु कितने हो गए 2 हो गए, 2 हो गए, मातु और पितु 2 हो गए, 2 का मतलब साथ साथ, माता और पिता क्या कर रहे हैं, साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो कहने का मतलब मातु और पिता क्या जाना है, 2 के 2, माता और पिता 2 साथ साथ जाना है, क्या करने, तीर्थ देखने के लिए या जा रहे हैं, साथ साथ जाना है। तो साथ साथ के सेंस में आपका ये बन जाएगा 2017, साथ साथ मतलब 17, ठीक है। तो इस सेंस में आपको ये भी याद हो जाएगा। तो 2014 भी पता चल जाएगा, 2017 भी पता चल जाएगा। तो इस फैक्ट से याद करेंगे तो ये कभी नहीं भूला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई। तो पता है 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। इसमें था क्या, वात्सल्य योजना के तहत कोरोना महामारी 2020 के समय अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक मदद और संरक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा और प्रतिमाह 3000 भत्ता दिया जाएगा। ये तो उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। अब लेकिन हमें डेट कैसे याद करें, 2 अगस्त 2021 को ही है। तो देखो मुख्यमंत्री वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब शॉर्ट में देखो, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, वात्सल्य का मतलब होता है करुणा या प्रेम। एक तरीके से क्या होता है, वात्सल्य का मतलब करुणा या प्रेम होता है। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, समझो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है तो वात्सल्य से आप बना देना माता पिता का, एक सेंटेंस याद रखना, माता पिता का संतान के प्रति क्या, भावनात्मक प्रेम, ठीक है ना। या इसको कैसे कह सकते हैं, माता पिता का, अगर इसको देखो, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, देखो ऐसे याद करना ना, लिखा नहीं जाएगा, ये देखो माता पिता का, माता पिता का संतान, माता पिता का संतान के प्रति, के प्रति क्या बोलते हैं, अब देखो माता पिता का संतान के प्रति, अब देखो गहरा अटूट बोलना, अटूट अटूट अटूट, तो अटूट प्रेम, ठीक है ना, इससे बन जाएगा अगर ऐसा आप लिखोगे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत कब हुई, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, करुणा या प्रेम, या वात्सल्य को एक परिभाषा के रूप में, एक सेंटेंस के रूप में लिखो कि माता पिता के सेंस में का संतान के प्रति अटूट प्रेम। तो यहीं से बन जाएगा, ये डेट आ जाएगी आपकी। तो ये डेट आ जाएगी माता पिता का संतान के प्रति। देखो अब क्या है, माता पिता, ठीक है ना, हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, माता पिता का संतान के प्रति देख रहे हैं। तो अब देखो क्या हो गया, माता पिता 2 हो गया, माता और पिता, जैसे मैंने बताया था माता और पिता क्या है 2 हो गया, तो 2 से आपकी डेट बन जाएगी भैया 2, क्या बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी। माता पिता 2 हो गया, माता पिता का संतान के प्रति, संतान के प्रति अटूट, अटूट से बन जाएगा आपका, ये अटूट से आप ले लोगे अगस्त, क्या ले लोगे, अगस्त, अटूट अगस्त। तो माता पिता हो गए 2, माता और पिता 2, अटूट हो गया अगस्त, अटूट प्रेम, और प्रेम से अब रहा, प्रेम से अब 2021 कैसे होने का, प्रेम, जैसे हम कभी किसी को प्रेम करते हैं, करुणा प्रेम या प्यार करते हैं, तो उसको एक सेंस में, इंग्लिश के सेंस में क्या लगते हैं, उसे क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं, मतलब किस करते हैं। प्रेम का मतलब यहाँ पे किस से लगा लो, एक किस, अटूट प्रेम मतलब किसे हक करना, किस करना, एक तरीके से यही तो है। तो प्रेम को हम लेते हैं किस के सेंस में, तो किस, जैसे किस आएगा तो किस के सेंस में बन जाएगा हमारा 21, देखो बोलो किस बोलते हैं तो 21 के सेंस बन रहा है, 21 और 21, ठीक है। तो इस सेंस से आपका पूरा बन जाएगा 2 अगस्त 2021 बन जाएगा। 2 मतलब माता पिता, अगस्त मतलब अटूट, और प्रेम या प्यार के लिए, किसके लिए 21 बन जाएगा। तो इसलिए आपका इससे पता लग जाएगा, माता वात्सल्य का मतलब माता पिता का संतान के प्रति अटूट प्रेम। तो 2 अगस्त 2021 को ये योजना आई, तो इससे फिर कभी आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई।
तो ये हमें मालूम है 30 अक्टूबर 2021 को की गई है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की। तो इसमें होता क्या है, इसमें है घसियारी योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 4 पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। ये इस योजना के बारे में है। लेकिन अब इस योजना का जो योजना है वो है 30 अक्टूबर 2021 को। तो इसे याद कैसे किया जाए, ये मेन चीज़ है। तो अब इसमें देखो हमें क्या करना है। जैसे 30 अक्टूबर 2021 को इस चीज़ को सुनना, घसियारी का मतलब होता है घास काटने वाली औरत, ठीक है ना। अब जो घास काटने वाली औरत है, घर का काम काज करने के बाद जानवरों के चारागाह के लिए उसको चारा जानवरों के लिए उसको जंगल में जाना पड़ता है, घास काट के लानी पड़ती है, ठीक है। तो घास काट के लानी पड़ती है, तो ये चीज़ इसमें है। तो अब इसमें से हम लगाएंगे, तो जब घास वो जंगलों में काटती है, पहाड़ों पे ऊपर नीचे घास काटती है, तो क्या करती है, दिन भर घास काटते काटते तो ये क्या लग जाती है, दिन भर घास काटते काटते हम बोलेंगे उसको प्यास लग जाती है। एक सिंपल वे में समझना, उसको प्यास लग जाती है, ठीक है ना। तो अब ये जो प्यास लग जाती है, तो ये प्यास लगने वाली चीज़ और फिर घर का सारा काम करना, फिर जंगलों में जाके ये सब चीज़ें जानवरों के लिए चारा गाह की व्यवस्था भी करना, तो ये जो इतना जो स्ट्रगल है उसका, वो जो स्ट्रगल है वो जाकर किस किस को बताएं। तो ये जो पूरी जो मैंने कहानी बताई, इसी में से कुछ वर्ड ढूंढ के हमको इस डेट को याद करना है। तो अब देखो क्या है इसमें, हम क्या देखेंगे, जैसे अभी मैंने बताया घास काटने के लिए जंगलों में जाना। तो अब आप ये लगाएं, जब घास काटती हैं तो वो क्या हो जाती है, मतलब उनको देर धूप में घास काटें तो प्यास लगती है, पानी की प्यास। तो इससे हमारा बनेगा, जैसे प्यास लगती है तो प्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, THIRSTY, थर्स्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्स्टी, ठीक है। प्यास लगती है तो थर्स्टी बोलते हैं। थर्स्टी से आपका बन जाएगा 30, थर्स्टी है ना। अब थर्स्टी कौन होती है, थर्स्टी महिला होती है, वो जो घास काटने वाली महिला है। तो महिला को न लिखते हुए हम सिर्फ औरत लिख लेते हैं, औरत के सेंस में थोड़ा सा याद आ जाएगा, औरत या फिर महिला बोलते हैं, औरत या फिर महिला बोलते हैं। तो घास काटते काटते क्या लग जाती है, प्यास लग जाती है। थर्स्टी से बन जाएगा 30, किनको, औरत को या महिलाओं को। औरत से आपको सेंस ले लेना अक्टूबर, ठीक है ना। थर्स्टी औरत मतलब घास काटते काटते जो धूप में प्यास लग जाती है, तो थर्स्टी हो गया 30, औरत हो गया अक्टूबर। किसको लगती है, घास काटने वाली औरत या महिला को लग जाती है। तो अपना ये स्ट्रगल, अब देखो अपना ये जो स्ट्रगल है, मतलब घर का काम करने के बाद जानवरों के चारा के लेके जंगल में घास काटना, अपना ये स्ट्रगल किस किस को बताएं, अपना वो स्ट्रगल, ये जितना सारा वो जो स्ट्रगल है वो किस किस को बताएं। मतलब इससे आपका बन जाएगा किस किस को बताएं, ठीक है। अपना ये जो सारा स्ट्रगल है वो किस किस को बताएं। तो यानी ओवरऑल किस किस से आपको सेंस में आ रहा है 21। देखो किस किस के सेंस में आप बोल रहे हैं, तो अपना ये स्ट्रगल, पूरा ये जो स्ट्रगल भरी जिंदगी है किस किस को बताएं। तो किस किस से आ रहा है 21 आ गया। थर्स्टी 30, औरत, अक्टूबर, महिला, और अपनी जो पूरा स्ट्रगल है वो किस किस को बताएं, किस किस से 21। तो 30 अक्टूबर 2021 को है, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम इस चीज़ को, इस मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पूरा ओवरऑल जो सार ये है कि घास काटने वाली औरत जब जंगल में जाती है तो जंगल में धूप में उनको प्यास लगती है, तो उसका मतलब थर्स्टी से याद करेंगे 30, और वो महिला है यानी औरत है अक्टूबर। और ये सारी जो पूरी कहानी है, जो मतलब इतना स्ट्रगल है, वो इस स्ट्रगल को किस किस को बताएं यानी 2021। तो इसलिए सरकार के द्वारा उनके ये स्ट्रगल को देखते हुए सरकार के द्वारा जो है कौन सी योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई। तो ये पूरा कहानी, ये सेंटेंस और इसके साथ इसकी डेट पूरी जुड़ गई, तो हमें हमेशा ये याद रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, यह है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई। 17 जुलाई 2021 को की गई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं एवं कन्या शिशु को पोषण युक्त किट उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। यह है इस योजना के बारे में। अब देखो हमें याद कैसे करना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 17 जुलाई 2021 को आई है। तो अब इसको कैसे याद करना है, क्या है कि गर्भवती महिला वो आने वाले कन्या शिशु, ठीक है ना। तो क्या करना है, गर्भवती महिला वो आने वाले कन्या शिशु के लिए सरकार इस योजना में जो लाई है वह है एक पोषण युक्त एक किट, ठीक है, जो लाई है। अब हमें केवल इतना पूरा सार, मतलब केवल हमें मंथ पता लग जाए और ईयर पता लग जाए तो हमारा बन जाएगा, क्योंकि मंथ और ईयर पता लग जाएगा तो योजना हमारी सही हो जाएगी। डेट तो
क्योंकि मंथ डेट के साथ मंथ भी आएगा तो मंथ से हम पता लगा लेंगे कि सही आंसर क्या है। तो बस इसमें ये करना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कैसी है इसको समझो, इसकी परिभाषा ही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना ऐसी है, इसमें जो गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला एवं आने वाला जो कन्या शिशु है, ठीक है ना, तो गर्भवती महिला वो आने वाले कन्या शिशु को जो है सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा इस योजना में, सरकार के द्वारा इस योजना में जो लाई है, ठीक है, सरकार क्या लाई है, जो लाई है। अब क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लाई है इस योजना में, तो जो लाई है, ठीक है ना, ये बन गया। तो देखिए गर्भवती महिला एवं कन्या शिशु को इस योजना में सरकार जो लाई है, तो जो लाई है, अब जैसे बोलते हैं ना एक आगे की चीज़ को बताने के लिए जो लाई है वो क्या लाई, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लाई है, तो जो लाई है, तो जो लाई से आपको सेंस से बनना है जुलाई, ठीक है, जो लाई है वह क्या है, बन गया, वह है एक किट, वह क्या है, एक किट, वह है आपका, आप बनाओगे वह है एक किट, एक किट क्या मतलब, एक पोषण युक्त किट, वह क्या है, एक पोषण युक्त किट है, ठीक है ना। तो बस अब कैसे करना है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की हमें डेट याद करनी है, तो बोलना है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना क्या है, सरकार के द्वारा, मतलब मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में एक गर्भवती महिला है और उसका आने वाला कन्या शिशु है को सरकार जो लाई है इस योजना में, वह क्या है, उनके लिए एक पोषण युक्त किट, उनके लिए क्या है, एक पोषण युक्त किट। तो दो चीज़ों को पकड़ना है, एक तो जो लाई है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ लाई है भैया सरकार, जो लाई है जुलाई है, और उन गर्भवती महिला और आने वाले कन्या शिशु के लिए एक पोषण, मतलब पोषण युक्त, पहले बोलना है पोषण युक्त एक किट, पोषण युक्त क्या है, एक किट लाई है, ठीक। तो जो लाई है जुलाई, एक किट हो गया, एक किट से आपको समझ में आ रहा होगा, एक किट में एक किट 21, अगर सेंस बार बार बोलोगे एक किट 21, ठीक है ना। तो इससे हल्का सा कोरिलेट होएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। भाई ये कहानी इसके लिए याद रखेंगे तो ये हमेशा नहीं भूला जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का जो शुभारंभ किया गया वो 12 सितंबर 2019 को किया गया, ठीक है। इस योजना में होता क्या है, इस योजना में जो है राशन कार्ड धारक परिवारों को 2 किलो चने की दाल प्रति माह रियायती दरों में दी जाएगी और 44 रुपये प्रति केजी की दर से, वो भी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जानना है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना की डेट, ये 12 सितंबर 2019 कैसे याद होगा। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना में जो है क्या करना है, अब देखो थोड़ा समझो, सरकार के द्वारा क्या कह रहा है, सरकार के द्वारा क्या किया है, दाल दी जा रही है किसको, राशन कार्ड धारकों को दी जा रही है दाल, यानी चने की दाल दी जा रही है, यानी प्रोटीन मिले उनको, मतलब जनता को पूरा प्रोटीन मिले तो इसलिए दाल दी जा रही है। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं दिन में यूजुअली चावल के साथ दाल खाते हैं, इतना समझो, ये समझो कि हम यूजुअली दिन में चावल के साथ दाल खाते हैं। तो अब क्या करना है हमें, ये अननेसेसरी नहीं है, मतलब इसको समझो कि ये अननेसेसरी नहीं है कि हम दाल रात को भी दाल खाएं, ठीक है ना। तो हम जो है रात को भी दाल खाना अननेसेसरी नहीं है, क्योंकि दाल महंगी होती है, तो हम दिन में खा लिए एक बार ठीक है, लेकिन पहले क्या है, फिर ज़रूरी नहीं है हमें रात को दाल खाना क्योंकि महंगी है। तो अब जब हमें सरकार दाल दे रही है तो इसको ऐसे कोरिलेटेड करेंगे कि अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके, देखो आपको पता चलता है UNCE, देखो यू, देखो ये नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, इसको ये बनेगा UNN NEC SSARY, ठीक है, SSARY, ठीक है, अननेसेसरी बनेगा। तो अब ये समझो, पर खाली एक सेंटेंस से मैच करवाना है, इससे कोरिलेट करना, ताकि हमें ये योजना याद हो जाए। मतलब हमें सरकार दाल दे रही है, हम दिन में दाल खाते हैं चावल के साथ, तो हमें रात में भी अगर दाल मिल रही है तो रात में भी हम दाल बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसलिए क्या कहना है कि रात में दाल खाना अननेसेसरी नहीं है, यानी कहने का मतलब खर्चा नहीं होगा क्योंकि हमें सरकार दे रही है। तो रात में भी दाल खाना अननेसेसरी नहीं है, मतलब अनावश्यक नहीं है, मतलब खा सकते हैं क्योंकि दाल हमें सरकार प्रोवाइड करवा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी नहीं है, तो अननेसेसरी नहीं है से ही आपका बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा, उन, अन है, अन में लागोगे अन 19, ठीक है, अन में बन जाएगा 19, समझ रहे हो।
अन में क्या बन गया आपका अननेसेसरी, अन बन जाएगा 19 और अननेसेसरी नेसेसरी सेसरी से बन जाएगा सितंबर, ठीक है ना। तो इससे हल्का सा कोरिलेटेड करना है ताकि हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए योजना। हो सकता है उतना सही से जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है योजना, लेकिन कहने का मतलब केवल क्लिक करने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी योजना याद करेंगे तो डेट में एक छोटा सा क्लू चाहिए जिससे हमारी जो है वो डेट और मंथ ईयर जो है ठीक बैठ जाए, हमें उससे सही याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ किया। तो ये है 27 दिसंबर 2016 को, और इसका उद्देश्य है चारों धामों तक ऑल वेदर रोड बनाना, ठीक है। तो अब देखो हमें इसको याद कैसे करना है, ठीक है। चार धाम राजमार्ग विकास योजना 27 दिसंबर 2016 को किया गया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि इन चार धाम जो राजमार्ग हैं, जो रोडें हैं, उनको क्या करना है, ऑल वेदर रोड बनाना है। यही इस योजना का उद्देश्य है। तो देखो पहले हमें ये करना है कि इस जो चार धाम राजमार्ग विकास योजना है, इसका जो मेन उद्देश्य है ऑल वेदर रोड, क्या करना है, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, ऑल वेदर रोड बनाना है, ठीक है ना। ऑल वेदर रोड बनाना है, ठीक है, ऑल वेदर रोड बनाना है। तो ऑल वेदर रोड क्या है, ऑल वेदर रोड ऐसी रोड जो किसी भी मौसम में, जैसे गर्मी हो, जाड़ा हो, है ना, सर्दी हो, बरसात हो, बर्फ़ हो, किसी भी सीज़न में जो है वो रोड जो है कामयाब रहे, मतलब उस पर जो है गाड़ियाँ चल सके, कोई भी उस रोड में प्रॉब्लम ना हो, जिससे जो है चार धाम यात्रा जो है वो बाधित न रहे और पर्यटन आते रहे किसी भी सीज़न में। उसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड, ठीक है। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। तो अब ऑल वेदर रोड मतलब किसी भी सीज़न में, ठीक है। तो हम किसी भी सीज़न में हम बोलेंगे, जैसे ही किसी भी सीज़न में हम बोलेंगे कि वो रोड कामयाब रहे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी भी सीज़न, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, बोल रहे हैं तो सीज़न से हमारा बन जाएगा 16। सीज़न बोलो या सर्दी में बोलो, गर्मी में बोलो, तो सीज़न अलग अलग होती है। गर्मी हो गया, सर्दी, जाड़ा, तो सब सीज़न ही तो है। तो सीज़न से सीज़न में सेंस हमारा आ रहा है 16। सीज़न में क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है ना। सीज़न में हमारा आ रहा है 16 का सेंस आ रहा है। और क्या है, चार धाम, क्या, चार धाम, धाम से आप इसको कोरिलेट करोगे, धाम से दिसंबर, ठीक है, धाम से धाम दिसंबर, हालांकि धौ है, दो तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करना पड़ेगा धाम को दिसंबर के सेंस में। 3-4 बार बोलेंगे तो कोरिलेटेड होएगा, धाम दिसंबर से आपको कर लोगे। और ऑल वेदर को ऑल वेदर रोड बोले तो किसी भी सीज़न के लिए, किसी भी सीज़न के लिए वो रोड हो, सीज़न से 16, सीज़न से क्या आ रहा है 16। तो दो चीज़ें हैं, धाम से दिसंबर और सीज़न से, किसी भी सीज़न के लिए वो रोड हो तो सीज़न से आता है 16। तो चार धाम राजमार्ग विकास योजना दिसंबर 2016 को उसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो इतना भी याद हो जाएगा तो डेट तो मंथ आएंगे, मंथ से हम पता लगा लेंगे कि ये योजना दिसंबर 2016 की है, तो हमारा जो है वो याद रहेगा इस छोटी सी चीज़ से। याद हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कब शुरू की गई। तो ये की गई 12 फरवरी 2023 को, और इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को साल भर में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की गई। अब याद कैसे करें, ठीक है ना। अब देखो इसका सरलाइज याद करने का तरीका, इसको हम कैसे लें, इसको हम किस तरीके से लें, इसको हम ऐसे लें कि हमें ये पता है कि अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल जो योजना है, ठीक है ना, इसमें होता क्या है, मेन समझो, इसमें जो है 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अंत्योदय परिवार के लिए 3 निःशुल्क मतलब फ्री में गैस सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं, इतना याद करना है। तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, 3 है तो हमें याद करना पड़ेगा, 3 से लास्ट में जो 2023 आ रहा है, 2023, ठीक है ना। ये 3 वाला हमें पकड़ना होगा इसमें, ठीक है ना। 2023 वाला लास्ट वाला पकड़ेंगे, क्योंकि 2013 में तो ऐसी कोई योजना है, सारी योजनाएं 14-15 के बाद ही शुरू हुई, तो 13 तो बनेगा नहीं। 3 से हम कर लेंगे इसको 23, ठीक है, 3 के सेंस में हम कर लेंगे इसको, 2023 में ये योजना शुरू हुई, ठीक है। और रिफिल किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं, रिफिल है जहाँ पे, इसको लगेंगे फरवरी के सेंस में लगाएंगे, ठीक है ना, इसको लगा देंगे हम फरवरी के सेंस में,
ठीक है। रिफिल यानी फरवरी, और क्या किए जाते हैं 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर, तो 3 के सेंस में लगेंगे 2023, तो बन गया फरवरी 2023। तो बन जाएगा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कब शुरू हुई, फरवरी 2023 को शुरू हुई। तो बस इससे हमें ये योजना हमेशा याद रहेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे, जैसे ही योजना आएगी तो योजना के बारे में ही छिपा हुआ है उनकी डेट, तो जैसे ही योजना आएगी वो फैक्ट दिमाग में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डेट जो है हमें याद आ जाएगी और हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आज की वीडियो के महत्वपूर्ण योजनाएं जो हमने इसको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ और योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं लाएंगे और उनको ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल K1 स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।